सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट में स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं उन पे लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी चीज़ आपके लिए जो उपलब्ध करवाई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होने वाली है। इसलिए जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो ज़रूर इस परिवार का सदस्य बन जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आज के सेशन को भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। वैसे तैयारियों में आप फुल तरीके से जुटे हुए हैं और जो अभी मात्र और मात्र आपका 8 से 10 दिन का जो समय बचा है उसमें आप लगातार अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हो और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से वो भी आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा इस बात पे विश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ एक दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है क्या वो अपनी क्लियर है या नहीं। तो उन चीज़ों को जांच करते हुए आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को विद डिटेल के साथ जो आपके एग्जाम में फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ठीक है, आज का सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखो आज का इस सेशन में अपन बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। क्या कि राज्य सरकार, क्या पूछा है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम, है ना, ये प्रश्न पहले आया हुआ है। अभी तो आपने देखा होगा राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जो कि केंद्रीय माध्यमिक, है ना, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, यानी जो किसे चलते हैं, जो NCERT से चलते हैं, है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करते हैं और जिसको क्या कहते हैं, CBSE कहते हैं, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, उनसे मान्यता प्राप्त है ना, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं। वे कौन से हैं? 2015 की स्कूल व्याख्याता का प्रश्न है ना, कौन सा है? नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, शारदीय बालिका छात्रावास है या स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है? बताओ देखिए इनमें से कौन सा, है ना। तो देखो ये बात है 15 की। वैसे अगर बात करें तो वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम की अगर बात करें तो आपने देखा होगा जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी है अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, उनकी भी स्थापना की गई है ना। लेकिन वो सारे के सारे क्या है, उनका सिर्फ मीडियम चेंज किया गया, बाकी वो RBSE से ही अधिकृत है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनसे ही वो अधिकृत है। और पूरी की पूरी ये योजना है वो किसकी है? राज्य सरकार की है। इसमें तो क्या है पूछा, केंद्र सरकार, है ना, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से ये चलाई जा रही है। और ये महात्मा गांधी जो वर्तमान में चल रही है वो कंप्लीटली राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लगभग इसमें आपके 3700 प्लस स्कूल है जो महात्मा गांधी में संचालित हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उनका माध्यम चेंज किया गया है अंग्रेजी माध्यम। और फिलहाल ये कुछ ही स्कूल ऐसी हैं जो 12वीं तक पहुंची है, बाकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ही है ना। तो ये महात्मा गांधी अलग है, ये अंग्रेजी माध्यम कौन से, ये आपको बताना। तो देखो ये अंग्रेजी माध्यम है, आपको पता है 2015 में, है ना, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है उनकी स्थापना है वो की गई थी। क्या की गई थी? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की स्थापना की गई थी। ये पूरी तरीके से किसकी योजना है? अगर इस पे अपन बात करें, अगर इस पे थोड़ी सी बात करें तो ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है ना, केंद्र सरकार द्वारा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित है या संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, राजकीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, है ना। इसकी जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कब किया गया था? प्रारंभ था नवंबर 2008 में
इसको प्रारंभ किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए, है ना, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए 186 ब्लॉक्स हैं उनमें इसको शुरू किया गया था, है ना। और इसमें क्या था, केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न पर, जो आपके केंद्रीय विद्यालय आपने देखा होगा केवी, है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है ना, उनकी तर्ज पर इसमें क्या था कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, है ना, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वजनिकरण, यानी हर व्यक्ति तक उपलब्ध हो, सार्वजनिकरण होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए, एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो राजकीय स्वामी विवेकानंद है वो है। इसमें और क्या होगा, इसमें जो आपका सीबीएसई है उसके आधार पर जो केंद्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें क्या होगा, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, आदर्श है वो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो इसमें होना चाहिए। आईसीटी लैब है, आधुनिक आईसीटी लैब है वो इसमें होनी चाहिए, आधुनिक आईसीटी लैब है वो इसमें स्थापित की गई। साथ में सृजनात्मक शैक्षणिक, है ना, सृजनात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना, है ना, और साथ में पाठ्यचर्या, ये सारी चीज है वो आपके किस में स्थापित की गई थी, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में, है ना। इसको अगर शॉर्ट में अपन कहते हैं तो स्वामी यानी SV, है ना, SVG, है ना, फिर आपका M और S, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है वो भी बताई गई है ना। तो वर्तमान में इसका ये नाम है और इस तरीके से इसको आगाज है वो किया गया था अपने राजस्थान में। प्रारंभ में इसको 186 ब्लॉक्स में, जो पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं उनमें केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये होता आपका कौन सा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। प्रारंभ कब था, नवंबर 2008 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें और आपके कुछ नाम है वो दे रखे, है ना। तो इसमें कौन कौन सा है, एक नाम दे रखा आपका सैनिक स्कूल, क्या नाम दे रखा है, सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, सैनिकों के लिए स्कूल होती है, पूर्ण रूप से आवासीय है ना। इसकी स्थापना का विचार उस समय कौन थे, रक्षा मंत्री थे उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री कौन थे, आपके V.K. कृष्ण मेनन। कब, 1961 में, है ना। ये सबसे पहले स्थापना का विचार कब आया था, उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन और उन्होंने इसकी स्थापना के लिए शुरू की थी 1961 में, है ना। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो सैनिक स्कूल है ना, राजस्थान का जो पहला सैनिक स्कूल है, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कब था,
इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1961। 7 अगस्त 1961 में राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है वो दिया गया है ना। और ये कहां दिया गया था? ये दिया गया था चित्तौड़गढ़, है ना। फिर राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल आया, तो राजस्थान का दूसरा, है ना, तो दूसरा सैनिक स्कूल ये कहां दिया गया? ये दिया गया दोरासर, दोरासर झुंझुनू में, है ना। दूसरा सैनिक स्कूल कहां दिया गया? दोरासर झुंझुनू में, जो 1 अप्रैल 2018 से संचालित है। यानी इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1 अप्रैल 2018 में हो गई थी। और तीसरा सैनिक स्कूल, तीसरा सैनिक स्कूल राजस्थान में, तो राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल है हल्दीना, हल्दीना अलवर में, हल्दीना अलवर में। इसके अलावा जयपुर में भी भवानी निकेतन कॉलेज है, वहां पर प्रस्तावित है, लेकिन उसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अपने को 3 स्कूल है, सैनिक स्कूल है वो राजस्थान में मान्य, है ना। कहाँ कहाँ हो गया आपका? पहला 7 अगस्त 1961, दूसरा 1 अप्रैल 2018 और तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना अलवर में भी प्रस्तावित है। ठीक है। इसके बाद इनकी विशेषताएं क्या होती है ना। सैनिक स्कूल में होता क्या है? सैनिक स्कूल में आपको पता है कि वहां पर जो व्यवस्था इतनी शानदार होती है, एक तरीके से आवासीय विद्यालय की कैटेगरी में ही आता है। पूर्ण रूप से यह आवासीय विद्यालय होता है जहां पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम है वो किया जाता है। तो लगभग ये होता है यहां पर प्रतिवर्ष एक या 2 शिक्षक राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित होते हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित होते हैं, है ना। सैनिक स्कूल है वो भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है ना, किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है ना। तो सैनिक स्कूल है वो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा जो राज्य की सरकार राज्य सरकार, जो भी राज्य की सरकार है ना, वो चलाती है ना, उनके सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ना। यह अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। ध्येय वाक्य क्या है? बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धि से पराक्रम, बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति, ये यहाँ के जो ध्येय वाक्य है वो निर्धारित है। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई सैनिक स्कूल का जो ध्येय वाक्य क्या है? बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है। इसमें और क्या चीज नहीं है? एक इसमें जो प्रवेश है, प्रवेश के लिए यह निर्धारित है कि 67% सीट है ना, तो वो उस राज्य के जो मूल निवासी है ना, राज्य के
मूल निवासियों को दी जाती है। और 33% सीटों पर सभी राज्य के लिए होती है। तो ये भी इसकी एक विशेष है कि भाई 67% है वो किसके लिए होगी, उस राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और 33% है वो और स्टेट के भी फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, ये एक पब्लिक स्कूल है जिसका आधार आपके क्या होगा, है ना, प्रवेश में क्या होगा, प्रवेश परीक्षा होगी। क्या होगी, प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा वो आयोजित की जाएगी, तभी आपका क्या होगा, उसमें एडमिशन होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए एग्जाम में होगी, है ना। ये मुख्य रूप से जो आपका ये स्कूल है वो, ये स्कूल है ना आपका, एक तो है आईपीएससी, वह जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होता है ना। ये स्कूल आईपीएससी व सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होता है। पहले तो इसमें क्या था कि सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़के ही जाते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सैनिक स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां भी फॉर्म है वो भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सैनिक स्कूल से रिलेटेड थोड़ी सी क्वेरी है जो आपके लगभग बताने का प्रयास किया है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो, है ना। तो ये सैनिक स्कूल से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें एक नाम दे रखा शारदे बालिका छात्रावास, है ना। तो देखो शारदे बालिका छात्रावास, शारदे बालिका छात्रावास, ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी जिसको अपन पहले क्या कहते थे, पहले समसा कहते थे, रमसा, और अब इसको क्या कहते हैं, समसा, है ना। जिसको समग्र शिक्षा अभियान, या अपन यूं कहते हैं एक दूसरा भी चलता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना। उसके अंतर्गत, है ना, उसके अंतर्गत इनमें जो आपके कौन कौन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, ये किसके लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के लिए ये योजना है वो शुरू की गई थी, है ना। ये क्या था, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए ये शारदे बालिका छात्रावास है वो शुरू किया गया था। इसमें क्या था, मुख्य रूप से जो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12, है ना, कक्षा 9 से 12 में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनके लिए ये योजना है वो चालू की गई थी। यहाँ ये भी आपके राजस्थान के, अपने राज्य के मान लो 186 जो ब्लॉक्स हैं, 186 ब्लॉक्स में इसको शुरू किया गया था, है ना।
कितने ब्लॉक में? 186 ब्लॉक में इसको शुरू किया गया था। यानी वो ये ब्लॉक कौन से हैं? ये ब्लॉक वो होंगे आपके EBB, यानी एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स। क्या होगा? एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ब्लॉक्स जो कमजोर है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक या शिक्षा वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, उनके लिए ये आपके 186 ब्लॉक्स है, उनमें ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है। अब इसमें और क्या था? और इसमें क्या क्या था, है ना। एक तो ये देखो, इसका वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहयोग है वो केंद्र व राज्य का 90-10 है। क्या है? 90-10। वित्तीय सहयोग केंद्र व राज्य का कितना है? 90-10, है ना। दूसरा, ये छात्रावास है वो 100 बालिकाओं के लिए, यह है छात्रावास 100 बालिकाओं के लिए। कितनी बालिकाओं के लिए है? 100 बालिकाओं के लिए है। और जो क्या होनी चाहिए? जो कक्षा 9 से भाई 12 में ध्यान देता हूं, है ना, कक्षा 9 से 12वीं राजकीय विद्यालय में हो, है ना, तो ये उनके लिए होगा। इसके अलावा इसकी आगाज कब हुआ था, है ना, इसका आगाज कब हुआ था? तो सत्र है, इसको प्रारंभ जो सत्र है, प्रारंभ सत्र है वो 2009-10, है ना। प्रारंभ सत्र क्या है? 2009-10 में इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी, है ना, घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007 को इसकी घोषणा की गई थी, है ना। तो बालिका छात्रावास, जो शारदीय छात्रावास है, इससे रिलेटेड कि भाई इसमें वित्तीय सहयोग केंद्र और राज्य का 90-10 है, 100 बालिकाओं के लिए है जो कक्षा 9 से 12 में राजकीय विद्यालय में पढ़ रही है। इसको शुरू 2009-10 में किया गया था, लेकिन घोषणा 15 अगस्त 2007 में की गई थी, है ना। इसका संचालन कौन करता है? ये छात्रावास है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है ना। यह है छात्रावास राजस्थान, यह छात्रावास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है ना। यह छात्रावास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है ना। इसकी मॉनिटरिंग प्रभावी मॉनिटरिंग, अगर बात करें राज्य स्तर पर यह करता है RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। और अगर जिला स्तर पर बात करें तो DPC, है ना। DPC कौन होता है? ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, है ना, जो समसा ऑफिस का सर्वोच्च अधिकारी है वो होता है ना। इसके अलावा इसमें देखो 50% जो प्रवेश है, 50% प्रवेश जो BPL कैटेगरी के,
है ना, बीपीएल श्रेणी के परिवार है, बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों का होता है। ठीक है, 50% प्रवेश है वो बीपीएल परिवार की श्रेणी का होता है। अब विशेष बात यह है कि 70 2018-19 में, है ना, इसको क्या कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। 70 2018-19 में इससे, है ना, 70 18-19 में इसको क्या कर दिया, 17-18-19 में इसे KGBV, है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में समाहित कर दिया गया, में समाहित कर दिया। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है ना। इसे क्या कहते हैं, KGBV, क्या कहते हैं, KGBV4, ये समाहित करके ये नाम है वो इसको दे दिया गया, है ना। तो ये आपका KGBV4 में समाहित हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट दे रखा है इसमें आपका नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय का आगाज है वो कब हुआ था, ये हुआ था जो आपकी NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार आपके जो नवोदय विद्यालय है उनकी स्थापना की है, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे, है ना। इसमें क्या होता है, ये सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है, को एजुकेशनल है, ये एक स्वायत्त संगठन है। कौन सा है, स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त संगठन के रूप में काम करता है। और इसमें जो नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ना। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इसका कंट्रोल होता है और संपूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पूरी की पूरी राशि दी जाती है ना। तो ये नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय सह विद्यालय की श्रेणी में आता है और लगभग हर ब्लॉक में इन विद्यालयों की वो स्थापना की गई है। तो उसी के अनुसार अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण जो योजनाएं या विद्यालय जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर चला रखे हैं, है ना। और इनमें से क्वेश्चन है वो पूरी आने की संभावना है ना। तो इसलिए अपने को इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार और छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया। मात्र और मात्र छोटा सा सेशन, सिर्फ आपको 2 की स्पीड में अपने को इसको देखना समझना है। अगर आपने सारी चीज़ पढ़ रखी है तो वैसे कि भाई चीज़ है वो जो मैंने पढ़ रखी है वही चीज़ है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके पास मौका है कि एक बार आप रिवीजन कर लें ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो आपसे छूटे नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।